नमस्कार, हमारे साथ बैठे एक खास अतिथि जिनका नाम है डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी। और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अक्सर आपने इनको टीवी पे देखा है, अक्सर आपने इनको यूट्यूब पे देखा है। और मेडिकल क्रांति के ये जनक माने जाते हैं। 36 से भी ज्यादा किताबें और 70 भाषाओं में इनकी किताबें प्रकाशित है। और दुनिया भर के लोग इनसे मेडिकल क्रांति की चर्चा करते रहते हैं। और ये अपने DYP डाइट या DIP और ये अपने DIP डाइट के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं खास अतिथि से जिनका नाम है डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी, जो जाने माने मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और हिम्स के फाउंडर भी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। जर्नी इट ऑल स्टार्टेड विद मी। यस, हिंदी दर्शकों के लिए मैं प्रेफर करूंगी आप हिंदी में बात करें। हाँ, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश उतनी आती भी नहीं, थोड़ी बहुत आती है जो बताया। तो आपका जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक अभी तक आपके इस पक्ष को नहीं जानते। हैदराबाद में। डैड तो एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए, इंडियन एयरफोर्स। एट दैट टाइम वाज पोस्टेड इन हैदराबाद। जी। तो हैदराबाद में जन्म हुआ और बाकी उसके बाद पूना गया, कानपुर गया, जहाँ पोस्टिंग हुई, चंडीगढ़ गया, फिर फाइनली दिल्ली आ गया। तो ये है। और जो आपके सवाल का जवाब है कि बचपन से, जब से मेरे होश थे, तब से IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बोला जाता है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो उनको ये पता ही है कि IBS किसी भी डॉक्टर पास चले जाएंगे, बोलेंगे कभी ठीक नहीं हो सकता। तो मेरे केस में वही हुआ, दवाइयां भी दे देंगे और बोलेंगे ठीक भी नहीं हो सकता, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो। फिर एक दिन मुझे समझ आ गया कि ये इसका सोल्यूशन अगर है नहीं दुनिया में, फिर मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। देन आई स्टार्टेड माई ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑन इट एंड लकीली आई कुड फाइंड समथिंग, और मैंने उसको किया। इट टुक अबाउट 15 डेज और अभी इस चीज को 27 साल भी हो गए। अच्छा। तो वो सोल्यूशन इतना सिंपल, एंड दैट सोल्यूशन एज सिंपल एज स्टॉप द एनिमल प्रोटीन। जो लाइन मैंने बोली, बस मैंने यही किया। एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिया। और द क्वेश्चन केम टू माई माइंड कि अगर ये चीजें पहले ही किसी ने बता दी होती जब मैं छोटा था, तो IBS से गुजरे हुए जो 23, 24, 25 साल निकले, तो वो ठीक रहते। और ये IBS सिंड्रोम है क्या? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है कि पेट हमेशा खराब रहना। ओके। हमेशा खराब रहना मतलब दुखी कर देगा। जैसे लूज मोशन होता रहेगा, कुछ भी खा लिया तो पेट में इंडाइजेशन बनता रहेगा, गैस बनता रहेगा। दैट इज कॉल्ड इरिटेबल बाउल। बाउल इरिटेबल, इरिटेट कर रहा है ना, हमेशा ध्यान वही है ना। दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एंड द नेक्स्ट थिंग हैपेंड, मेरी वाइफ 22 साल से शादी है, साइनस की दिक्कत थी। अगेन द सेम प्रॉब्लम। जैसे IBS बोलेंगे डॉक्टर कभी ठीक नहीं हो सकता, साइनस ठीक नहीं हो सकता। देन अगेन आई डिड द रिसर्च, फिर मुझे सोल्यूशन मिला। वी ट्राइड टुगेदर फॉर अबाउट 15 डेज और तब से लेके अभी तक दोबारा उसका नामो निशान आया नहीं। अगेन हमने क्या किया, आंवले का जूस खाली पेट 100 ml कूट के, अच्छा, हाँ, जूस निकाल के 15 दिन, राइट। सो दैट वो दिन 22 साल पहले और आज का दिन। इस तरह से जब मुझे समझ आया ये कितना आसान है, दैट वाज द बिगनिंग, ट्रिगर पॉइंट कि भाई हर चीज का बड़े से बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आसान से आसान सोल्यूशन है। द ओनली थिंग इज कि वो लोगों के सामने नहीं है, छुपा हुआ है कहीं। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इट। नहीं, लेकिन एक छात्र जो साइंस पढ़ता है और स्टार्स की बात करता है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, वो सीधे मेडिकल में और आयुर्वेदा में कैसे आता है? हाँ, देखिए, ये समझना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी इज ए मशीन। अगर हम इसको मान लें, ये भी कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है। जैसे हमारे बॉडी में, जैसे मेरे बॉडी में 5 लीटर खून दौड़ रहा है, आपके भी 4.5 लीटर दौड़ रहा होगा। सो दैट इज ए फ्लूइड, है ना, और ब्लड वेसल इज अ पाइप। तो मैंने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है कि वो फ्लूइड मैकेनिक्स अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्लड प्रेशर कैसे बनता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस अगर बॉडी का, मान लो मेरे ऊपर वाले बॉडी का प्रेशर और नीचे वाले पार्ट का, अभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे अगर ज्यादा प्रेशर आ जाए, दैट प्रेशर डिफरेंस से एक्सेस फ्लूइड कैन कम आउट एंड योर ब्लड प्रेशर कैन रिड्यूस ऑलमोस्ट इमीडिएटली। ये जो मेरी बात बताई, कोई डॉक्टर नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसने पढ़ी नहीं, ये हमने पढ़ी है, राइट। जैसे हम ही बैठे हैं, अभी स्टूडियो में बैठे हैं ना, अगर आप यही बाहर प्लेग्राउंड में जाके बैठ जाए चप्पल उतार के, तब आपकी जो वोल्टेज है बॉडी की, दैट विल बी 0। अभी 0 नहीं है, वोल्ट मीटर चेक करेंगे तो। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है, डॉक्टर को नहीं पता। एक खास बात ये है कि जब हमारी वोल्टेज 0 होती है, हमारी इम्यूनिटी पीक पे होती है। वी स्टार्ट गेटिंग हील्ड वेरी वेरी फास्ट, ग्रेट, है ना। तो अभी भी मैं इंजीनियरिंग साइंस की बात कर रहा हूँ, कंसिडरिंग द ह्यूमन बॉडी। इंसान का बॉडी एक मशीन है और मशीन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वही प्रिंसिपल यूज करके एक इंसान की BP की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, फ्लूइड जमा है, किडनी, लिवर,
वो सब हम ठीक करते हैं। तो आई डिड नॉट डिबेट, मैं अपने फील्ड में ही हूँ, साइंस का यूज फॉर ह्यूमन बॉडी। ये एमलगेमेशन है काइंड ऑफ, क्या आपने मिक्स किया है साइंस को आयुर्वेदा के साथ? नहीं, मिक्स नहीं किया। आप ये बताओ कि स्टेथोस्कोप है, एक डॉक्टर ने बनाया होगा कि इंजीनियर ने बनाया होगा? आप बताओ, एक्सरे मशीन है, एक डॉक्टर ने बनाया कि इंजीनियर ने बनाया? राइट। तो ये इंजीनियर काम है, हेल्दी रखना इंजीनियर काम है। सैनिटेशन है पूरे देश का, वो डिसाइड करता है हेल्दी है कि नहीं। लेकिन सवाल यह है कि एलोपैथ क्यों नहीं, आयुर्वेद ही क्यों? आपको क्यों लगा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में ही हमें देश को एक जनजागृति लानी है, लोगों को? नहीं, मैं तो आयुर्वेद भी नहीं बोलता। आपने उसे क्या नाम दिया है? ये तो आप इसे मेडिकल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, नेचुरोपैथी बोल सकते हैं, नेचर साइंस बोल सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज आयुर्वेद में मेंशन है। वॉट एवर वी डू, ये सारी चीज आयुर्वेद के हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। उस लिहाज से आयुर्वेद बोल दो उसको, है ना। लेकिन हम तो बोलते हैं नेचुरल, जो नेचर से करीब। जैसे मैंने आपको ग्राउंडिंग बोला कि ग्राउंड में जाके आप जैसे ही नंगे पैर चलेंगे या बैठेंगे, खड़े होंगे, आपकी वोल्टेज शून्य हो जाएगी। तो इसे आप आयुर्वेद बोल सकते हैं, आयुर्वेद में भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है। या फिर मैं आपको बोलूं कि डोंट ईट आफ्टर 6 PM, सनसेट के बाद अगर नहीं खाओगे तो कैंसर कुछ दिन में गायब हो जाएगा। या फीवर, जब भी किसी को कैंसर पेशेंट को फीवर आता है तो कैंसर के सिम्टम गायब होने लगते हैं। हाँ, अगर फीवर को रोका ना जाए तो कैंसर के जो मान लो उसके ट्यूमर ग्रोथ है वो कम होने लगता है, उसका पेन कम होने लगता है ना। मतलब फीवर जरूरी है, अगर फीवर आता है तो कैंसर के सेल्स खत्म होने लगते हैं। खुश होना चाहिए उसको। अच्छा, 1927 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस तो है ही, ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में भी लिखा है, ये मैं भी बता रहा हूँ, है ना। तो इसको कोई एक नाम नहीं दे सकते, ये तो एक ह्यूमन बॉडी का प्रिंसिपल है। जैसे मान लो जो जिन्हें मंदबुद्धि बच्चे बोलते हैं, ऑटिस्टिक, हाँ, उनको जो फीवर आता है उनके पेरेंट्स को पता है, उनकी ऑटिज्म गायब हो जाती है, दे बिहेव लाइक नॉर्मल चाइल्ड। तो फीवर इज ए मेडिसिन रादर देन ए प्रॉब्लम, है ना। तो अब इसका क्या नाम दे सकते हैं? इसे आयुर्वेद बोले हैं, इसे एलोपैथ बोले हैं, क्या बोले हैं? बॉडी का साइंस है ये जो नेचर का साइंस है, उस साइंस को समझ के अपने जरूरत के हिसाब से अपने ऊपर अप्लाई करो टू गेट एन आउटकम, एज सिंपल एज दैट। नेचर मेडिसिन बोल दो इसको। डॉक्टर साहब, लंबे समय बाद हमारा देश जो है, हमने अपनी जो चिकित्सा पद्धति है हमारी, जिसे हम आयुर्वेदा कहते हैं, उसकी तरफ हम लौटे हैं, और वो भी आपके जरिए। मुझे लगता है हिम्स की स्थापना आपने की, द फाउंडर ऑफ हिम्स, और काफी सारे लोगों को आप जागृत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लगातार अपने शोज के जरिए, मोटिवेशनल थॉट्स के जरिए। क्या कुछ लगता है कि हमारे देश में आयुर्वेदा को लेकर अभी वो जनजागृति नहीं आई है, या एक कोई नेक्सस है जो इसको रोक रहा है? हिम्स का मैं को फाउंडर हूँ, फाउंडर आचार्य मनीष, और हम लोग मिलकर फाउंड किया 2021। 55 हॉस्पिटल्स हमारे पूरे देश में, और इन्हीं प्रिंसिपल पे जिसकी हम जिक्र अभी कर रहे थे। तो आते हैं आपके सवाल पे। अभी देखिए, हमारे देश में जो हेल्थ बजट है, 99% बजट एलोपैथी लॉबी के लिए है। 1% से भी कम बजट, करेक्ट, दैट इज फॉर आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, सब टुगेदर। तो जिस चीज के लिए फंड ही नहीं है, उस चीज का प्रचार प्रसार कैसे होगा? होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यही प्रथा चली आ रही है। तो इसीलिए एक चीज जो इफेक्टिव है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा, बिकॉज पहुंचने के लिए व्हीकल, दैट इज मनी, है ना, वो तो है ही नहीं। तो ये एक, मैं तो बोल रहा हूँ, दैट इज कॉन्स्पिरेसी, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, एक मेडिकल लॉबी है, क्योंकि उस लॉबी में बहुत पैसा है, और पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, करेक्ट, है ना। तो हमारा देश जहाँ पे आयुर्वेद स्थापित हुआ है, लेकिन खुद ही, और बहुत आसानी से उपलब्ध भी है अगर हम चाहें तो। अब ये देखिए कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अगर कभी बीमार पड़ता है, वो भी एलोपैथ के पास जाता है, उस पे उसको भरोसा ही नहीं है खुद पे, करेक्ट, है ना। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और उसकी जो पढ़ाई है वो भी आप देखेंगे सुपरफिशियल है, ना तो खुद पे भरोसा है उसको, ना अपने जो सीखा उस पे भरोसा है। उसके पास कोई पेशेंट आएगा तो भी एलोपैथिक ड्रग्स ही लिख देगा, तो कहने को आयुर्वेदिक डॉक्टर है। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है, मुझे लगता है ये, आई डोंट नो, ये थॉट है या लोग मानते हैं, मिथ है, कि आयुर्वेद बहुत स्लो रिएक्शंस करती है, स्लो प्रभाव देती है, और रादर की अगर हम एलोपैथ की बात करें तो लोग एलोपैथ की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, और आयुर्वेद में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो क्या वैसी डिजीज जैसे क्रॉनिक डिजीज हो, या फिर बीपी हो, शुगर हो, और दूसरी थायराइड्स हो, ऐसी चीजों के लिए क्या आयुर्वेद सटीक है? आयुर्वेद या नेचुरोपैथी या इट इज 100 टाइम फास्टर देन एलोपैथिक एनी मेडिसिन। एलोपैथी का कोई मेडिसिन लाके दीजिए, और जितना भी टाइम में लगता है उससे 1/10 या 100 टाइम में नेचुरल मेडिसिन। मैं उदाहरण देता हूँ, मान लो आपको फीवर होता है तो क्या करेंगे? पैरासिटामोल लिया, फीवर यही है ना। अगली बार जब फीवर हो, ये ना करो, आप गर्म पानी के बाल्टी 42 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, दोनों पैर बाल्टी के अंदर डाल दो,
आधे घंटे में फीवर उतर जाएगा, दोबारा आएगा भी नहीं। जबकि पैरासिटामोल में फीवर तो उतरता है 2-3 घंटे में, फिर उसका असर 4 घंटे में जाएगा, फिर दोबारा फीवर आएगा। अब अगर कंपेयर करते हैं, ये कंपैरेटिव स्टडी भी मेरे पास, हम तो करते हैं अपने हॉस्पिटल में, तो अगर बीपी बढ़ गया किसी का, तब भी यही करो, गर्म पानी के बाल्टी में आधे घंटे पैर रख दो, बीपी 20% नीचे आ जाता है। तो फास्टर देन द फास्टेस्ट मेडिसिन ऑफ एलोपैथिक। मान लो किसी का शुगर बढ़ गया, है ना, इंसुलिन से नीचे घटाएगा। अब आप मुझे बैठे हुए देख रहे हैं, ये पोस्चर देखिए, दिस मूवमेंट, व्हेन यू डू इट फॉर अबाउट, व्हाइल सिटिंग वी कैन डू इट लाइक दैट। हाँ, आधा घंटा करेंगे, 50 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा, है ना। तो इतना फास्ट तो इंसुलिन भी नहीं करेगा। तो कैसे हम बोल रहे हैं कि भाई एलोपैथी ज्यादा तेजी से काम करती है? मैं तो बीपी हो, शुगर हो, फीवर हो, मान लो हेडेक है, हेडेक की दवाई लेंगे तो आप बताइए कितनी देर में हेडेक ठीक होगा? बताइए आपके हिसाब से। ऑलमोस्ट 1 घंटा, आधा घंटा, है ना। लिखा ही है 2 सेकेंड। तो ये दिस फॉर हेडेक। हाँ, दिस फॉर हेडेक एंड दिस फॉर यू। ओके। जब भी अगली बार हेडेक हो जी, इसको लेके जैसे आप सूंघेंगे, सूंघना ही है, खाना नहीं है, लगाना नहीं है, 2 सेकेंड नोस्ट्रिल से, हाँ, 1 2 हेडेक गायब। ये मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब की एक इर्जाद की हुई एक नई टेक्निक है, आप कहें नई मेडिसिन है, सेकंड्स ऑयल, राइट? 2 सेकेंड 2 सेकंड्स ऑयल। तो ये आप अगली बार जब भी आपको हेडेक हो तो आप ये जरूर इस्तेमाल करें, रादर कि आप दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल करें, ये बेहतर है और ये आयुर्वेदिक पद्धति से भी तैयार है, ये बहुत अच्छी चीज है। डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई सारे पेशेंट से मुलाकात की है और लोगों का ये व्यू है, पूरे देश भर से जो लोग हिम्स, चूंकि आपने हिम्स के कई सारे ब्रांच भी खोले हैं, उनकी कई शाखाएं भी देश भर में, लोगों का ये कहना है कि हिम्स मरीजों से पैसे ले रहा है लेकिन आशानुकूल इलाज नहीं मिल पा रहा है या बहुत इलाज महंगा है। इसमें कितनी सच्चाई है? काफी सच्चाई है इसमें। इलाज महंगा क्यों है? इलाज महंगा इसलिए है ना क्योंकि दैट इज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। आप हिम्स में आइए, किसी एसी मिलेगा, टेलीविजन बड़ा मिलेगा, एक बड़ी लॉबी फैसिलिटीज, है ना, लोग देखते हैं कि इतना बड़ा ये सब है तो मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा। तो अब इसका खर्चा कहाँ से आएगा? मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप हिम्स मत जाओ, आप DIP डाइट कर लो। हमारे हिम्स में जो भी हम कराते हैं वो सब कुछ हम बताते भी हैं अपने सोशल मीडिया में, अपने बुक्स के माध्यम से। अब जो लोग आलसी हैं, घर पे करना चाहते नहीं है, और जिनका माइंड सेट है कि बड़ी बिल्डिंग हो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हमारे हिम्स, बड़े हिम्स भी हैं, छोटे हिम्स भी हैं, वो बड़े में जाते हैं, बड़े हिम्स में खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो फिर अब वो सोचते इतना खर्चा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपका माइंड सेट ही ऐसा है। जबकि हम बोल बोल के थक गए, मेरी सारी बुक्स इतनी भाषा में क्यों लिखी हैं? क्योंकि हम चाहते नहीं कि आप कहीं जाए जी। और अब हिम्स में आएंगे भी ना तो आप देखेंगे DIP डाइट है, 0 वोल्ट थेरेपी है, या फिर हॉट वाटर इमर्शन है, या सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से खाना है। ये सारी चीजें आप घर पे कर सकते हैं। और हिम्स में भी आते हैं जो यही ट्रेनिंग देते हैं कि अगली बार मत आना, है ना। तो कुछ हद तक ये सही है कि वो महंगा है। कारण ये है कि लोगों का माइंडसेट है कि बड़ा आप आइए हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी अच्छी हो। हाँ, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं बाकी बड़े हॉस्पिटल, 4 स्टार जो हॉस्पिटल्स हैं, वैसा हमें बनाना पड़ता है। लेकिन आप जो ठीक होंगे किसी सीमेंट या दीवार से तो ठीक होंगे नहीं। लेकिन फिर आम पेशेंट्स का क्या, जो गरीब है या जो निर्धन है या जो, वो घर पे ठीक हो ना, उनके लिए क्या? मैं घर पे ठीक होऊंगा ना, है ना। मैं तो बोल रही हूँ सारा कुछ मैं आपको बताने को तैयार हूँ। मैंने अभी भी बताया आपको, डोंट ईट आफ्टर 6 PM, सिर्फ इतना ही कर लीजिए। नहीं, बट क्रॉनिक इलाज कैसे हो? क्रॉनिक डिजीज का इलाज घर पे कैसे एक आम आदमी ठीक करे? आप उसे तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा। 6 बजे मान लो एक आदमी बेड रिडन है, उसको नारियल पानी पिलाया जाओ, 6 बजे के बाद कुछ मत दो, पानी दो, और ऐसा 10 दिन तो करके देखो, उठ के खड़ा हो जाएगा। और आपकी DIP चार्ट की बहुत चर्चा होती है, जरा वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। DIP डाइट इज वेरी सिंपल। DIP और क्यों जरूरी है ये भी बताएं। अगर कोई BP का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 1 टाइप 2, कोई बहुत मोटा है, किसी को एंजाइना है, किसी को थायराइड है, किसी को ज्वाइंट पेन है, स्लीप एपनिया है, जितनी सारी बातें मैंने बताई, अगर ये है तो डू DIP डाइट। 12 बजे तक डोंट ईट एनीथिंग अदर देन फ्रूट्स। 3-4 तरह के फल ले लिए, बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg, एक और शून्य लगा दिया, 700 ग्राम, यानी कि 12 बजे तक आई हैव टू ईट 400। 12 बजे सुबह तक, दिन तक। हाँ, 700 grams ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स 3 to 4 काइंड्स। मीठे से मीठे फल खाइए, चाहे आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आम खाइए, जैसे अंगूर खाइए, चीकू खाइए। स्टेप 1, लंच में 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 2 एंड प्लेट 1। प्लेट 2 में तो वही खाएंगे जो खाते आए हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। दिस मीन्स मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले प्लेट 1 में
आपको सैलड लेना है, सैलड तो पता ही है, बॉडी वेट के अनुसार, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 350 मेक इट ग्राम, 350 ग्राम सलाद खाने के बाद नाउ यू आर अलाउड टू ईट योर कन्वेंशनल फूड, लंच में भी और डिनर में भी। दो चीज छोड़ना है, एनीथिंग कम्स आउट ऑफ एनिमल, जैसे मीट मछली अंडा या डेयरी प्रोडक्ट, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, जैसे बिस्किट ब्रेड नमकीन, एंड ट्राई टू फिनिश द डिनर बाय 8 PM, इफ नॉट बट प्रेफरेबली 6 PM। जैसे ही आप ये करेंगे, बाय थर्ड डे डेफिनेटली योर ब्लड शुगर विल ड्रॉप स्टीपली, योर ब्लड प्रेशर विल ड्रॉप स्टीपली, तो दवाई आपको बंद करनी पड़ेगी, इंसुलिन को आधा करना पड़ेगा, इफ नॉट कंप्लीटली गॉन। विद इन 1 month मोस्ट ऑफ द पीपल दे से एंजाइना गायब हो जाता है, 1 महीने में मोटे लोगों का 10% वेट कम हो जाता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर जॉइंट पेन नाम कोई चीज ही नहीं होती, थायराइड 1 से 2 महीने में थायराइड की गोली गायब हो जाती है। तो हर हफ्ते आपको एक नया चेंज मिलता है। अब देखिए रेंज ऑफ डिजीज कवर हो गए ना इस डाइट से, है ना। तो मतलब डाइट इज इम्पोर्टेंट, डाइट चेंज करें और बीमारियों से निजात पाएं, एंड डोंट ईट लेट नहीं खाना है। हाँ, तो जो जितने क्रॉनिक डिजीज हैं वो कवर हो ही जाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक बार करके देखो, 3 ही दिन करके देखे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, डू इट फॉर 3 days एंड सी द रिजल्ट। तीसरे दिन रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए हर महीने हमारा हिम्स मेरठ में कैंप होता है 3 दिन का, लास्ट वीक लोग आते हैं, 200 लोगों का एक बैच होता है, उनको भी यही कराते हैं, वो 50,000 रुपए दे के आते हैं, फिर बोलते हैं ये महंगा क्यों है, मैंने घर पे क्यों नहीं किया आपने, फ्री में करना था ना, है ना, नहीं हम तो आपके साथ ही मिलके करेंगे, तो पैसा भी दो मैं, है ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ पैसा ले अगर खर्च करके यहाँ करना है तो मेरे हॉस्पिटल आ जाओ, अगर फ्री में ठीक होना है तो ये घर पे कर लो। अब ये है कि डिसीजन आपका है। तो डॉक्टर रॉय, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ, चूंकि आपने आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के फील्ड में क्रांति ला दी है, मैं कहूंगी रिवॉल्यूशन ला दिया है आपने, और पूरा देश आपको देखता है, प्यार करता है, और आपसे मिलने का भी इच्छुक है, आपसे आपकी डाइट्स को भी फॉलो करता है। बट क्या डॉक्टर रॉय को दूसरी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन से भी डर लगता है? कभी ऐसा फील हुआ कि भाई आयुर्वेदा को आप फलक पे ला रहे हैं, विश्व फलक तक ला रहे हैं, तो कुछ अंदर का फियर भी है क्या? नहीं, फियर कभी नहीं आया। फियर तो ये है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, ये फियर है, राइट। तो फियर आने वाले जनरेशन को क्या देके जाएंगे, ये फियर है। तो कहीं वो रह ना जाए, ठीक से बताना रह ना जाए, ये फियर है। बाकी तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी चोट लगती है, हमें भी लगती है, उनको भी डर लगता होगा, राइट। हम तो सच बोल रहे हैं, हमें क्या डरना। बिल्कुल सच है। जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं लगातार डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी से। लेखक भी हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी माने जाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड्स जैसे कार्यक्रम भी कराते हैं, और हिम्स के फाउंडर भी हैं, और देश के सबसे लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत सारे लोग इनको चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं आप कि चूंकि आप डॉक्टर हैं, बेसिकली आप प्रैक्टिशनर भी हैं, वैसे लोग जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, गाँव में हैं और बहुत दूर हैं बैठे हुए, वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपने कहा कि आप उससे संपर्क करो टीवी के जरिए या फिर यूट्यूब के जरिए, लेकिन फिर भी वो आपके पास आना चाहे तो उनके लिए कोई व्यवस्था है क्या? हाँ, एक तो ये कि bishwaroop.com मेरा वेबसाइट है, वहां जाएंगे तो एक फॉर्म खुल जाता है, वो भर देते हैं आप, वो फॉर्म सीधे यहाँ पे लैंड करता है, फिर हमारी टीम कांटेक्ट करती है। दैट इज वन वे। दूसरा तरीका है कि पूरे देश में डॉक्टर BRC क्लिनिक @home नाम से करीब हमारे 600 सेंटर्स हैं, क्लिनिक है, घरों पे है, कोई छोटा क्लिनिक है, बिल्कुल छोटा रखा उसको, बिल्कुल ही बेसिक, है ना, ताकि ये आपके घर पे है? हाँ, 650। नहीं तो हमारे दर्शकों को बताया कहाँ पे है ये? फरीदाबाद? नहीं, पूरे देश में, पूरे देश भर में? पूरे देश में 650 क्लिनिक्स हैं। अच्छा, 650 हर शहर में। किस नाम से? डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। ओके, तो पेशेंट वहां जा सकते हैं? वहां जा सकता है, और वो आपके शहर वाला क्लिनिक कहाँ है तो उसके लिए bishwaroop.com में जाएंगे तो पूरी लिस्ट है, तो यू कैन गो टू द आपके शहर का जो मेरा क्लिनिक है वहां चले जाइए। और वो क्लिनिक में जैसे पता है हॉस्पिटल बहुत तामझाम बनाया हुआ है, क्लिनिक हमने बेसिक रखा है ताकि पेशेंट से हम खर्चा ना ले ज्यादा, थोड़े से खर्चे में उनको पूरी तरह ठीक करते हैं। तो हमने जो आपने पूछा था गरीबों का क्या, गरीबों का भी बंदोबस्त किया है और अमीरों का भी किया है। उसे डिसाइड करना है उसे कहाँ जाना है, दोनों में इक्वली ठीक होते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा ठीक वो होते हैं जो इस तरह की वीडियो देख के घर पे करते हैं, और कभी और मिलते हैं हमें किसी रास्ते मिल जाते हैं, तब बोलते हैं कि हम तो वहाँ वो वीडियो देखा था, हम ठीक हो गए। दे आर द वन दोज हू गेट क्योर्ड मच बेटर देन दोज हू कम टू माय हॉस्पिटल और टू माय क्लिनिक और टू मी। तो घर पे करो। नहीं तो डॉक्टर रॉय को ये लगता है कि एलोपैथ, आपके जो प्रयास है, आपके जो एफर्ट्स है, उससे एलोपैथ ट्रिगर हो जाए, थोड़ा डिफीट हो जाए और आयुर्वेद बाहर आ जाए या आगे आ जाए, ऐसा कुछ? ऐसा बिलीव है, ऐसा ट्रस्ट है कि आयुर्वेद जीतेगा?
द नेचुरोपैथी विल विन, द ट्रूथ विल विन। ओके। हाँ, जो सच है वो ही जीतेगा, मैं तो ये जानता हूँ। और एलोपैथी तो पूरा ही झूठ है। मैं तो ये आपके माध्यम से चैलेंज दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एलोपैथी में कोई भी ऐसी दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो, 1% भी ठीक हो, अगर ऐसा कोई सिद्ध कर दे या उस दवाई का नाम बता दे, तो मैं उनको 10 लाख रुपए दे दूं। बड़े बड़े डिजीज हो रहे हैं ठीक, बताओ। क्रॉनिक डिजीज, कैंसर है या जैसी जो सबसे भयानक बीमारी मानी जाती है, कहाँ ठीक हो रहा है? तो लोग तो कहते हैं कि कीमो कराओ, ये कराओ। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि ठीक हो गए। आप किसी डॉक्टर से बोलिए, बताओ एक पेशेंट दिखा दो जो आपके अनुसार ही वो ठीक हो गया हो। अगर वो लिख के देगा ना ये कि हाँ ये रहा पेशेंट जो कैंसर से ठीक हुआ है, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। आपके पास या व्यूअर्स का मौका है 10 लाख रुपए विन करने का। ठीक नहीं, तो ये सब फेक मायाजाल है। मैं तो बोल रहा हूँ मायाजाल है। आप प्रूव करने के लिए आपको 10 लाख का चैलेंज भी देने को तैयार हूं, दे ही दिया मैंने। आप बस किसी भी डॉक्टर को ये वीडियो दिखा देना कि ये 10 लाख रुपए जीतने का मौका है, बस दवाई का नाम बताइए जिससे कोई एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ 100% ठीक होती हो, थोड़ी बहुत। एलोपैथी में देयर इज नॉट ए सिंगल ड्रग विच कैन क्योर एनी काइंड ऑफ डिजीज, इवन अ फ्रैक्शन, है ना। तो पूरा झूठ पे टिका हुआ है। सो अल्टीमेट आयुर्वेद ही हमारी फाइनली जो है, दैट इज ओनली वे, वी हैव टू कम बैक टू व्हाट्स, दैट इज ओनली, अगर जिंदा रहना है और तो आयुर्वेद अपनाओ। हाँ, मतलब अगर अंतिम सांस तक हेल्दी रहते हुए जिंदा रहना है ना कि बीमार रहते हुए। तो इससे पहले कि हम अपना सेगमेंट समाप्त करें और डॉक्टर साहब को कहीं निकलना भी है, बहुत व्यस्त हैं, हम अपना रैपिड राउंड क्वेश्चंस फायर सेगमेंट शुरू करते हैं, जहां पे आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। तो आप तैयार हैं? डॉक्टर रॉय की सबसे बड़ी कमजोरी? सबसे बड़ी कमजोरी मेरी हैंडराइटिंग बहुत पुअर है। हाँ, ये कमजोरी। आपका सबसे बड़ा फियर, डर? हाँ, कि हमारे मरने से पहले आयुर्वेद को फैलाना है, नेचुरोपैथी को। अगर आप विश्वरूप रॉय चौधरी ना होते तो क्या होते? ना होता तो मिथुन चक्रवर्ती होता। उन्हीं का मैं फैन हूँ। आपका होम टाउन? कोलकाता। क्यों प्यार है कोलकाता से? कोलकाता होम टाउन है, कभी कभी जाते हैं, अच्छा लगता है। आपकी जो प्रिय पुस्तक है वो कौन सी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्ने। ये किताब अभी भी पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ। हमारे दर्शक आपको क्यों सुने? इसलिए क्योंकि आपको हेल्दी रहना है, और हेल्दी कैसे रहना है वो आपसे छुपाया जा रहा है। तो हमारे दर्शक एलोपैथ को क्यों न चुने? क्योंकि एलोपैथी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका इलाज हो। एलोपैथी में जाने से पहले जितने बीमार थे, जाने के बाद उससे ज्यादा बीमार पड़ने वाले हैं, ये आपको पता है। ओके, तो हमारे दर्शक जो हैं दुनिया भर से जो आपको देख रहे हैं, वो डीआईपी चार्ट क्यों फॉलो करें? क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप परमानेंटली हेल्दी रह सकते हैं, परमानेंटली, कंसिस्टेंटली। डॉक्टर रॉय के प्रयासों से आयुर्वेद जीतेगा या हारेगा? सच्चाई जीतेगी, आयुर्वेद जीतेगा। ओके, डॉक्टर रॉय क्या चाहते हैं? लीजर टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? फ्री टाइम में मैं दिमाग कहाँ जाता है बस देखता हूँ, या थोड़ी सर्फिंग कर लेता हूँ। कोई ड्रीम बाकी है अभी? एनी ड्रीम? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आई एम लिविंग ए ड्रीम इवन नाउ। जो हम कर रहे हैं ये भी एक सपने की तरह ही है। नेक्स्ट बर्थ में कहाँ आना चाहेंगे, भारत या कोई और? यहीं आके देखना चाहेंगे क्या हुआ हमारे इतने के बाद। नहीं, भारत में या कहीं और पैदा होना चाहेंगे? नहीं, भारत में आके देखना है कि हमने जो किया क्या हुआ। जी, अभी तक की अपनी जर्नी से कितना खुश है? काफी ज्यादा। हिम्स के फाउंडर के तौर पे जाने जाते हैं, कैसा लगता है? हाँ, फाउंडर तो आज को-फाउंडर। अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब उतना अच्छा भी नहीं लगता, बिकॉज द रिजल्ट आई वांट टू गिव वो नहीं मिल रहा। पूरे भारतवर्ष से इतना प्यार मिल रहा है, भारतवर्ष के लोग आपको चाहते हैं, कैसा लगता है? अब वो तो अच्छा है, जब कोई इंसान ठीक होता है उसका दुख और दर्द हम थोड़ा कम कर पाते हैं, ये अल्टीमेट खुशी है। तो ये थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। और जाते जाते एक सवाल और, इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी शुरू किया है, और साथ साथ एक और रिकॉर्ड्स के ये करता धरता है। आपने क्यों शुरू किया वो हमारे दर्शकों को बताएं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है क्या और आपने क्यों शुरू किया? 2006 से शुरू किया। नाउ इट इज 20th एनिवर्सरी ईयर है नाउ। और जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, तो हमने सोचा कि देश के लिए तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एक होना चाहिए। ऐसा कुछ था नहीं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड था उस वक्त, अब तो वो नहीं है। और वो इंडिया का ही होना चाहिए, ना कि किसी फॉरेन कंट्री का कुछ होना चाहिए। तो और देश के टैलेंट को एक जगह रखना, संजो के उनको उस टैलेंट को उनके मुकाम तक पहुंचाना। जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे अंदर एक टैलेंट है कि, लेकिन वो टैलेंट इज नॉट मेजरेबल। मतलब एक यूनिवर्सिटी में जो भी किसी चीज मैं बताता हूँ, है ना, एक प्लेटफॉर्म देना कि जिसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इस सोच से हमने शुरू किया। एंड टू सम एक्सटेंट वी आर एबल टू डू दैट। तो 20 साल हो गए, हर साल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की इशू आती है। लास्ट ईयर के इशू में 10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड होल्डर हैं हमारे। सो इट इज अ जर्नी, एंड ऑल्सो थ्रू दैट वी आर एबल टू मीट
unusual talents of the country. हाउ टू मेक यूथ इंडिया को, आप हेल्दी इंडिया को देखने के लिए क्या संदेश देंगे? व्हाट एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू यूथ्स कि वो हेल्दी कैसे रहे? हेल्दी रहने के लिए तो ऑब्जर्व द नेचर, एंड नेचर में आपने बंदर को देखा कभी? रात को आप केला देके देखो, उठा के आप ही को मारेगा, केला दिन में ही खाएगा वो, राइट? एनिमल दे डोंट ईट इन द नाइट, राइट? चूहे खाते हैं रात को, फिर वो दिन को नहीं खाते, है ना? तो यू ऑल्सो स्टॉप ईटिंग आफ्टर से सनसेट. अगर ये एक रूल भी फॉलो करेंगे तो आपके और जो बाकी कमियां हैं हेल्थ वाइज, जो कुछ भी खाते हैं उल्टा सीधा, एटलीस्ट बॉडी विल कंपनसेट. ओके, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे डॉक्टर रॉय की पूरी दिनचर्या क्या है? क्या करते हैं सारे दिन? एज सच आई डोंट वांट टू मोटिवेट. मैं तो सच्चाई आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपका दुख और दर्द कम हो जाए. बट आप रूटीन बताएं दर्शकों को, वो बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की. अच्छा, क्या करते हैं आप? सुबह उठता हूँ 4 बजे 5 बजे, 4 बजे से 5 बजे के बीच में, और उसके बाद तो मेरी बेटी को तैयार करता हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर, ताकि वो स्कूल के लिए भेजा जा सके. और उसके बाद तो मैं ऑफिस ही आ जाता हूँ. थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ. आजकल तो मैं चक्कर लगा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ. ओके, फॉर लास्ट 2-3 ईयर. उससे पहले जिम जाता था. तो ऑफिस में ही रहते हैं हम ज्यादातर 6 बजे तक, एंड देन गो बैक. और 6:30 बजे आई फिनिश माई डिनर. लंच ऑफिस में करते हैं, और उसके बाद घर के जो भी चिट चैट होता है पता नहीं चलता. सब सोने के बाद देन आई रीड. 9 बजे के बाद थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं, बुक लिख लेते हैं. वाह, लिखने का वक्त है? लिखने का 2 ही वक्त हैं. जब सब सो जाते हैं वो एक वक्त, जब उठे नहीं होते वो एक वक्त. इसके अलावा जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ फ्लाइट में वगैरह, तब तो वक्त ही वक्त है. क्या बात है. तो ये थी आपकी दिनचर्या? हाँ, ये है सिंपल. ओके, जिम जाते हैं डॉक्टर रॉय? हाँ, जिम 2 साल पहले तक जाता था. अच्छा. अभी इस बिल्डिंग में हमने जिम तैयार किया है. ओके, जिम जाते थे. तो योगा और जिम क्या आप सजेस्ट क्या करेंगे दर्शकों को? दोनों में से वैसे योगा अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है आप दौड़ो. जब व्हेन यू रन, आपके बॉडी के हर सेल का इस्तेमाल हो ही जाता है ना? और कभी कुछ मुसीबत आई तो भागना ही पड़ेगा, है ना? तो दौड़ना इज अ गुड थिंग. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग. इट टेक्स केयर. अगर जो लोग दौड़ ही नहीं सकते, मान लो किसी वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, वो योगा करे. वो भी नहीं कर सकते, वो प्राणायाम करे, कुछ तो करे. और उतना भी नहीं कर सकते तो नंगे पैर घास में बैठ जाए धूप में. तो सारी बीमारियों को दूर करो. क्योंकि अल्टीमेटली योगा ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने हेल्दी रखने के लिए कर रहे हैं ना. आप नंगे पैर घास में मिट्टी में बैठ जाए जब सनलाइट हो, सुबह के 5 बजे. तो ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपका योगा ही हो रहा है वो. और डिप्रेशन को कैसे दूर करें? कोविड के बाद तो बहुत बढ़ा है. देखिए, जब भी अगली बार आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, एंगर हो, जो मैंने बताया, नंगे पैर आप जैसी घास में रखते हैं, इफ यू कैन डू इट अबाउट 30 मिनट्स, इट्स इक्वल टू 1 एंजाइटी पिल. आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि जैसे ही आप धरती से टच करते हैं, इलेक्ट्रॉन, लिटरली, जो इंजीनियर्स दे नो, इट ट्रेवल्स इन द बॉडी. इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, इट गोज टू द ब्रेन. ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कम करती है. विद इन द 10 सेकेंड इट स्टार्ट्स. और यू विल फील कि भाई आपका स्ट्रेस कम हो रहा है. सिचुएशन वैसी ही है, बट यू आर नॉट दैट स्ट्रेसफुल. तो रोज ही कर लीजिए तो स्ट्रेस ही नहीं होगा. राइट. जी हाँ, तो ये थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी. हम अपने कार्यक्रम को रैप अप कर रहे हैं. एक अच्छी बातचीत हुई. सारे क्वेश्चंस का इन्होंने बहुत माकूलियत के साथ जवाब दिया. एक लेखक, एक विश्व प्रणेता, और मैं कहूँ देश के सबसे लाडले प्यारे डॉक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और युवाओं के मेंटोर. जी हाँ, तो हम मिलते हैं किसी और एपिसोड में. और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को रैप कर दें, डॉक्टर साहब चलते चलते राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे जो आप सभी दर्शकों के लिए होगा, और इसके बाद हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे. फिर मिलवाएंगे किसी और एपिसोड में किसी और खास अतिथि के साथ. एक संदेश देश के नाम. बी हैप्पी, खुश रहिए, अलर्ट रहिए. वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने समय दिया और आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ बताया. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. ऑटिज्म एंड ADHD इज क्यूरेबल. उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि bishrup.com/autism में जाके एक फॉर्म भरना है. हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी.